आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तवानाई की पैदावार का 50% हिस्सा गैर रवायती ईंधन से हासिल करने का निशाना 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। वजीर-ए-आजम ने आवाम से जोर देकर कहा है कि वो तग़ज़िये की कमी को दूर करने की कोशिशों में हिस्सा लें। टेलीकॉम और आईटी के वजीर अश्विनी कुमार ने कहा है कि मुमकिन है कि हुकूमत पार्लियामेंट के बजट इजलास में आदाद-ओ-शुमार की हिफाजत से मुताल्लिक़ बिल पेश करे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक खातून समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। लीबिया की राजधानी तराबलस में जानलेवा झड़पों के दौरान 32 अफराद हलाक हो गए। नौजवानों और खेलों की वजारत आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का एहतमाम करेगी। एशिया कप के पहले मैच में हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड कारकर्दगी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत हासिल की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तवानाई की पैदावार का 50% हिस्सा गैर रिवायती ईंधन से हासिल करने का निशाना 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा और 2070 तक उसका मंसूबा है कि भारत की तवानाई की पूरी पैदावार गैर रिवायती ईंधन से की जाए। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवी की बढ़ती हुई मांग से भारत में एक खामोश इनकलाब तश्कील पा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों ने ईवी शोबे के लिए तरगीबात और सब्सिडीज दी हैं। वजीर-ए-आजम भारत में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर गांधीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है, यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। आज जब हम ईवी जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं तो हमें अपने देश के क्लाइमेट कमिटमेंट को और उसके टारगेट को भी सामने रखना बहुत आवश्यक। भारत ने COP26 में ये घोषणा की है कि वो 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की 50% क्षमता नॉन फॉसिल सोर्स से हासिल करेगा। हमने 2070 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य तय किया। इसके लिए हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्मोनाइज लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। हमें बायोगैस, फ्लैक्स फ्यूल जैसे विकल्पों की और भी बढ़ना होगा। 13 साल पहले सुजुकी के चेयरमैन के साथ अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब सुजुकी के चेयरमैन ने गुजरात में एक प्लांट कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया था तो उन्हें यकीन था कि गुजरते हुए हर एक साल में कंपनी इस बात को जान पाएगी कि गुजरात तरक्की के तईं कितना पाबंद है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि वो गुजरात में एक छोटा जापान बनाना चाहते हैं ताकि जापान के तजर्बे को भारत लाया जा सके। इसी दौरान सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सदर तोशीहिरो सुजुकी ने एक नई कंपनी सुजुकी R&D सेंटर इंडिया कायम करने का ऐलान किया है जिसकी मिल्कियत पूरी तरह सुजुकी जापान के पास होगी। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनी का मकसद न सिर्फ टेक्नोलॉजी के नए मैदानों में बल्कि आलमी मार्केट्स के लिए भी R&D से मुताल्लिक अपनी मुसाबकती सलाहियत को मुस्तहकम करना है। जनाब सुजुकी ने कहा कि पिछले 40 साल में भारत ग्रुप की सबसे अहम मार्केट बन गया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से जोर देकर कहा है कि वो पोषण माह में हिस्सा लें जो तग़ज़िये की कमी को दूर करने के लिए अगले माह मनाया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि समाजी बेदारी से मुताल्लिक कोशिशें तग़ज़िये की कमी के चैलेंजों से निपटने में अहम रोल अदा करती हैं। वजीर-ए-आजम आकाशवाणी पर कल अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पोषण माह हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। उन्होंने हर एक से जोर देकर कहा कि वो इसे कामयाब बनाए। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच
पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। ज्वार बाजरे के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें साल 2023 को ज्वार बाजरे का बैनुल अक़वामी साल करार दिया है। उन्होंने फख्र का इजहार किया कि भारत की इस तजवीज को 70 से ज्यादा मुल्कों ने कबूल किया है। वजीर आजम ने कहा कि वो ज्वार बाजरे के इस्तेमाल के बारे में बेदारी में इजाफा करने के लिए यकजा हों। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को ये डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। वजीर आजम ने पानी और इसके तहफ्फुज की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इसकी वजाहत भारतीय सकाफत में हजारों साल पहले की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 महीने पहले अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा था कि अमृत सरोवर की तामीर एक इज्तिमाई तहरीक बन गई है। इस मुहिम के तहत पुराने आबी जखायर को भी कई जगहों पर ताजा किया जा रहा है। उन्होंने सामीन से जोर देकर कहा कि वो अमृत सरोवर मुहिम में सरगर्मी से हिस्सा लें और पानी के तहफ्फुज की कोशिशों को मुस्तहकम बनाएं। डिजिटल इंडिया के मौजू पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने मुल्क में उभरते हुए नए डिजिटल कारोबारियों को सराहा। उन्होंने कहा कि 4G इंटरनेट खिदमात अरुणाचल प्रदेश के जोरसिंग गांव में यौम आजादी से शुरू हुई है। वजीर आजम ने कहा कि इंटरनेट की वजह से तलबा के तालीम हासिल करने और सीखने के तौर तरीकों में तब्दीली आई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की गुड़िया सिंह की मिसाल दी जिन्होंने भारत नेट की मदद से अपनी ससुराल में अपनी तालीम हासिल की। वजीर आजम ने कहा कि आइंदा दिनों में कई त्यौहार मनाए जाएंगे। उन्होंने इन त्यौहारों पर मुल्क के अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में भुज के मकाम पर जलजले से वाबस्ता भारत का पहला मेमोरियल स्मृति वन मुल्क के नाम कायम किया। इस मुनफरिद मेमोरियल में 12,000 से ज्यादा लोगों के नाम कंदा हैं जो जनवरी 2001 में तबाहकुन जलजले में हलाक हुए थे। जनाब मोदी ने जलजले से मुताल्लिक एक और मेमोरियल वीर बालक स्मारक को भी वर्चुअल तरीके से कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये दोनों मेमोरियल भुज और मुल्क के अवाम की मुश्तरका परेशानियों की अलामत हैं। उन्होंने कहा कि स्मृति वन कुदरती आफात में हलाक हुए लोगों और कच्छ के अवाम की गैर मामूली हिम्मत को खिराज अकीदत है। स्मृति वन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था पूरा हो गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। टेलीकॉम और इत्तलाती टेक्नोलॉजी आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुमकिन है कि डेटा के तहफ्फुज से मुताल्लिक बिल पार्लियामेंट के बजट इजलास में पेश किया जाए। एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि डेटा के तहफ्फुज से मुताल्लिक नजरसानी शुदा बिल को जल्द ही सलाह मशवरे के लिए जारी किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने जोर देकर कहा कि मुल्क का डेटा के तहफ्फुज का फ्रेमवर्क जदीद दौर के ऐन मुताबिक होगा। हुकूमत ने इसी माह के शुरू में लोकसभा में जाती डेटा के तहफ्फुज से मुताल्लिक बिल 2019 को ये कहते हुए वापस ले लिया था कि वो इसके बदले एक नया बिल पेश करेगी जो बिल के बारे में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की जानिब से पेश की गई तजावीज के हवाले से जामे कानूनी फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक होगा। कांग्रेस सदर के ओहदे का इंतखाब इस साल 17 अक्टूबर को होगा। वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 19 अक्टूबर को किया जाएगा। ये फैसला नई दिल्ली में
कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग में किया गया। CWC फैसला साजी से मुताल्लिक पार्टी की आला तरीन कमेटी है। CWC ने पार्टी सदर के इंतखाब की तारीख को मंजूरी दी। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए पार्टी के मरकजी इंतखाबी अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने ऐलान किया कि इंतखाब के नोटिफिकेशन की तारीख 22 सितंबर है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक खातून समेत 3 नक्सलियों को जंगलों से गिरफ्तार किया गया है, जो कत्ल, तसादुम और आगजनी जैसे मामलात में मुलव्विस थे। गिरफ्तार किए गए माओ नवाजों की शनाख्त रमेश पल्लो तानी उर्फ शशि चमरू और अर्जुन उर्फ महेश रेनू के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि उनको गिरफ्तार करने के लिए मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। दवाओं की कीमतों से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी NPPA आज नई दिल्ली में अपनी सिल्वर जुबली तकरीब मनाएगी। इस मौके पर केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया दवासाजी के मरबूत डेटाबेस बंदोबस्त निजाम 2M का आगाज करेंगे। लीबिया में कल लीबियाई फोर्सेज और मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पों में कम से कम 32 अफराद हलाक और 159 जख्मी हो गए। मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान आमने सामने की फायरिंग में कई अस्पतालों को नुकसान पहुंचा और कई इमारतों में आग लग गई। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर में 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन का एहतमाम करेगी। क्रिकेट में एशिया कप में कल रात मौजूदा चैंपियन भारत ने T20 के अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर्स 5 गेंदों में 147 रन बनाए। जवाब में भारत ने 19 ओवर्स और 4 गेंदों में 5 विकेट पर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। भारत की तरफ से विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने 35-35 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट हासिल किए। हार्दिक पांड्या को उनके ऑलराउंड कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2022 के एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। इस साल का चौथा और फाइनल ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। पहले दिन मौजूदा चैंपियन और चोटी के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव का पहले राउंड में मुकाबला मकामी खिलाड़ी स्टीफन कोजियो से होगा, जबकि दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास साबिक चैंपियन डोमिनिक थिएम, फेलिक्स ऑगर और टाइलर फ्रिट्ज भी पहले दिन अपने अपने हरीफों का सामना करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में दिए गए बयान और गुजरात दौरे से मुताल्लिक खबरों को बड़ी खबर बनाया है। मिलाद की सुर्खी है, डिजिटल इंडिया ने मुल्क को नई ताकत दी, वजीर-ए-आज़म मोदी। इधर प्रताप, अखबार मशरिक, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर ने वजीर-ए-आज़म के गुजरात दौरे से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। प्रताप की सुर्खी है, सुजुकी की भारत में कामयाबी हिंद जापान शराकत की अलामत, जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, भुज में वजीर-ए-आज़म ने 4000 करोड़ रुपए के मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। इनकलाब ने और दीगर अखबारों ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत को फॉरेंसिक साइंस के मैदान में एक लीडर बनाना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी अखबारों ने अहमियत दी है कि अब मुल्क में 780 दिफाई साजो सामान बनेंगे। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने से मुताल्लिक खबर को भी तकरीबन सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तवानाई की पैदावार का 50% हिस्सा गैर रवायती ईंधन से हासिल करने का निशाना 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। वजीर-ए-आज़म ने आवाम से जोर देकर कहा है कि वो तग़ज़िये की कमी को दूर करने की कोशिशों में हिस्सा लें। टेलीकॉम और IT के वजीर अश्विनी कुमार ने कहा है कि मुमकिन है कि हुकूमत पार्लियामेंट के बजट इजलास में आदाद-ओ-शुमार की हिफाजत से मुताल्लिक बिल पेश करे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक खातून समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। लीबिया की राजधानी तराबलस में जानलेवा झड़पों के दौरान 32 अफराद हलाक हो गए। नौजवानों और खेलों की वजारत आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का एहतमाम करेगी। और एशिया कप के पहले मैच में हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड कारकर्दगी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत हासिल की। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।